एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में किया था क्वेश्चन नंबर 2 और आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन 2 में हमें क्या दिया था, कुछ हमें पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट दिया था और पार्ट ऑफ बेस दिया था, जिसका हमें रेशियो 1:8 का रेशियो हमें गिवन था और आगे का हमें फाइंड करना था कि अगर हमारे पास 1 पार्ट रेड पिगमेंट हो तो उसके साथ हम कितना बेस लेंगे। तो आज हम उसी के आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, इन क्वेश्चन 2 अबव इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, वो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन 2 की तरह ही अगर आपको 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट जो है उसके लिए 75 मिलीलीटर बेस चाहिए, राइट। ये जैसे ये आपका बेस है, ये आपका बेस है, तो ये बेस कितना होना चाहिए, ये बेस होना चाहिए कितना 75 ml। ये बेस कितना होना चाहिए 75 ml और इसमें डलेगा 1 पार्ट रेड पिगमेंट, इसमें आपका डलेगा 1 पार्ट रेड पिगमेंट, राइट। तो यानी कि आपका अगर 75 ml बेस होगा तो 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट उसमें होगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो वो कह रहे हैं हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर आपके पास 1800 ml बेस है तो आपको कितना रेड पिगमेंट डालना होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट जो है वो 75 ml बेस के लिए हमें चाहिए, तो अब देखिए हमारा बेस जो है वो बढ़ रहा है। अब हमारा बेस कितना है 1800 ml। तो अगर हमारा बेस बढ़ेगा तो हमें रेड पिगमेंट भी बढ़ाना होगा अगर हमें पेंट का मिक्सचर बनाना है। तो अगर ये बेस की क्वांटिटी बढ़ रही है तो आपको रेड पिगमेंट की क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी होगी। तो क्वेश्चन हमें किसका दिख रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो सबसे पहले हम यही लिख देते हैं कि क्वेश्चन हमारा किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, राइट। तो अगर हमारा ये 1/75 जो है वो हमारा x/1800 ml के बराबर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ 1/75 इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने क्या ले लिया है x। जो भी हमारी अननोन चीज़ होती है उसे मैंने x ले लिया है। तो ये देखिए यहाँ मुझे ये x ले लिया है मैंने कि मुझे कितना रेड पिगमेंट मिलाना होगा, किसके साथ, 1800 ml बेस के साथ। अब देखिए हो जाएगा हमारा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये देखिए 75 का मल्टीप्लाई जब x के साथ होगा तो ये हो जाएगा आपका 75x एंड 1800 बन जा 1800। ये हमने कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब देखिए हमें फाइंड करना है क्या, x की वैल्यू। तो ये जो 75 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसे हम कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में। तो ये देखिए x मेरा एज इट इज रहेगा, ये 1800 डिवाइडेड बाय 75, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइड में मैं आपको डिवाइड भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 1800 को डिवाइड करना है हमें किससे, हमें डिवाइड करना है 75 से, ओके। अब देखिए 75 3 जा 75 2 जा, पहले हम 75 2 जा लेंगे, राइट। 75 2 जा कितना होता है 150। तो मैंने ले लिया है 75 2 जा 150, क्योंकि अगर मैं 75 3 जा करूंगी तो मेरा 180 से बड़ा नंबर आ जाएगा। ये देखिए 8 में से 5 गया 3, ऊपर से ले लिया है मैंने 0 एंड 75 4 जा 300। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको डिवाइड करना अच्छे से आता होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे डिवाइड करके दिखा दिया है। तो मेरा आंसर कितना आया है, मेरा आंसर आया है 24, राइट। फाइनल आंसर क्या है हमारे 24। तो इसका मतलब ये है कि 1800 ml बेस के साथ हमें कितना रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट होगा, हमें रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट होगा 24 पार्ट्स। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं द
require red pigment will be 24 parts. ओके, द रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट विल बी 24 पार्ट्स. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में.